3, 2, 1. वेलकम बैक टू स्टडी विद फन, इट्स मी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 आई वांट समथिंग इन ए केज, क्लास 7 का सप्लीमेंट्री का चैप्टर नंबर 6 आई वांट समथिंग इन ए केज। ओके, सो गाइस, जब भी आप पढ़ो तो ये चीज़ पढ़ लिया करो। इट्स वेरी मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन दिस स्टोरी। ओके, आपको पढ़ने से पता चल जाता है, इसको पढ़ने से पता चल जाता है कि क्या होगा इस स्टोरी में। सो हम आगे बताते हैं आपको। मैं इस स्टोरी को बहुत आराम से समझाने वाली हूँ। आप सोच रहे हो अगर पूरा पढ़ाया जाएगा इस चैप्टर बहुत टाइम जाएगा, तो नो, बहुत शॉर्ट में समझाने वाले हैं और इसे पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। एक आदमी रहता है जिसका नाम मिस्टर पर्सल रहता है। एज अ ओल्डर मैन, ये थोड़े बुढ़े हो चुके हैं। इनकी आँखें जो है वो थोड़ी सी उल्लू की जैसे हैं, क्योंकि इनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं। चश्मा लगाते हैं, कोट पहनते हैं, बाल उनके थोड़े वैसे हैं। ओके, इनकी एक पेट शॉप की दुकान है जहाँ जानवर रहते हैं। इन्हें अब वो आदत पड़ चुकी है कुत्ते बिल्ली जानवरों की आवाज़ सुनने की। वैसे तो इन्हें बहुत ख़राब लगता है जानवरों की आवाज़ सुनना, बट अब इन्हें आदत पड़ चुकी है। सो गाइस, जब किसी चीज़ की जब किसी के साथ रहे हो या आदत पड़ जाती है ना, तो वैसे इन्हें आदत पड़ चुकी है जानवरों की आवाज़ों की। ओके, एक दिन क्या होता है, सुनिए। इन्हें घोस्ट मीन्स भूत पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, और इन्हें रोज़ सुबह में आकर ये पढ़ा करते हैं कुर्सी पर बैठ के न्यूज़ पेपर। ओके, फिर एक दिन क्या होता है, एक आदमी आता है जो थोड़ा हवा चलने लगती है। जब वो आदमी आता है तो हवाएं चलने लगती हैं और खिड़कियां बंद होने लगती हैं, जैसे अब बत्ती बंद, बल्ब थोड़े बंद होने लगते हैं। फिर वो अंदर आ जाता है तो थोड़ा सा डर टाइप का लगता है। फिर वो जब वो आदमी आने लगता है तो हवाएं, जैसे कि हमने बताया, वैसे होने लगता है। फिर एक डोर रहती है, ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक अंदर आने वाली ऐसे लगी रहती है। हाँ, उस अंदर आता है वो आदमी। तो वो जो आदमी आता है तब उसे मिस्टर पर्सल को उस आदमी को देख के बहुत डर टाइप का लगता है कि व्हाट इज दिस, ये आदमी अंदर आ गया। और उन्होंने डोर पे एक चीज़ लगाए रहती है, ऐसा एज अ मशीन आप कह सकते हो, लगाए रहती है कि जब कोई आदमी अंदर आए तो मशीन बजे। बट ऐसा नहीं होता है, वो मशीन नहीं बजती है गाइस। ऐसा क्यों होता है? अब मिस्टर पर्सल थोड़ी डर जाते हैं, क्यों? अब उन्हें थोड़ा डर लगता है, उनके पसीना आने लगता है। फिर जब पसीना आने लगता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा ही डर लगता है। तो भी वो उस आदमी को अंदर आने को कहते हैं कम हियर, वेलकम सर, मे आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो वो आदमी जो रहता है कहता है कि मुझे एक पिंजरे में आप कुछ दे दो। तो कहता है मिस्टर पर्सल, व्हाट, मैं आपको क्या दे दूँ, व्हाट आई गिव यू। तो कहता है मुझे एक पिंजरे में आप कुछ दे दो। तो कहता है व्हाट आई गिव यू सर। तो वो आदमी जो रहता है वो कहता है कुछ भी दे दो जो आप दे सकते हो, कोई बर्ड। तो कहता है मैं आपको बत्तख दे दूँ, चिड़िया दे दूँ, बर्ड्स। तो कहता है नहीं मुझे बर्ड्स नहीं दो, कि नॉर्मल सी चिड़िया। तो कहता है डफ्स दे दो, दुकान डफ्स दे दीजिए। तो जो मिस्टर पर्सल रहता है उसे कुछ बताता है कितने पैसे का है ये। तो कहता है आदमी, मिस्टर पर्सल उसे बताता है कि कितने के पैसे का है, कितने चीज़ की। जैसे आप दुकान पे सामान लेने जाते हो तो दुकानदार आपसे कहता है ये सामान इतने रुपए का है, ये सामान इतने पैसे का है। तो वैसे ही मिस्टर पर्सल भी कहते हैं कि सर डव्स इतने के हैं। तो कहता है आदमी कि मेरे पास तो बस $10 हैं, अब मैं क्या करूं। तो फिर कहता है ओके। पर्सल अपना गड़े तोड़ लगा के मैथ लगा के बोलता है ठीक है, आप मुझे $10 में दे दीजिए। तो कहता है वो आदमी पैसा दे देता है, और पर्सल को वो आदमी पैसा दे देता है, और जो आदमी रहता है वो उससे डव्स डव्स लेने के बाद जब वो आदमी ले लेता है तो आदमी मिस्टर पर्सल से कहता है सर मैं क्या सर। तो आदमी पर्सल से कहता है क्या सर मैं आपको बताऊं कि आप जानना नहीं चाहोगे कि मैंने ये $10 एक साल में कमाए हैं। कहता है आदमी, जब दुकानदार पर्सल से आदमी कहता है कि मैंने ये पैसे, पहले कहता है कि मैंने $10 एक साल में कमाए। तो फिर वो आदमी जब ले लेता है डव्स को, पैसा दे देता है पर्सल को, कहता है कि आप तुम जानना नहीं चाहोगे कि मैंने ये एक साल में $10 क्यों कमाए हैं। तो वो पर्सल थोड़ा आश्चर्यजनक हो जाता है। तो कहता है पर्सल यस मैं जानना चाहूँगा। तो कहता है कि मैं एक चोर रहा था और मुझे एक कोट
लेकर कहा गया था कि कभी तुम वापस मत आना। पर्सल बहुत डर जाता है, तो कहता है कि मैंने ये जेल में मजदूरी करके कमाया हुआ पैसा है, मुझे कोर्ट द्वारा भेज दिया गया। तो फिर वो आदमी जो रहता है वो बाहर जाने के बाद मिस्टर पर्सल जो रहते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे मिस्टर पर्सल को थोड़े मोटे होते हैं और उनका बॉडी मूवमेंट आप देख सकते हो कैसे हैं। जब मिस्टर पर्सल भी उस आदमी के पीछे जाते हैं और देखते हैं कि वो आदमी जो रहता है वो उस पिंजरे में से जो डव्स रहते हैं उन्हें उड़ा देता है। तो मिस्टर पर्सल सोचता है कि जब इसे उड़ाना ही तो लिया किसने, क्यों, मेरा वेस्ट हो गया, वैसे भी मुझे $10 तो मिले हैं। मिस्टर पर्सल सोचता है ऐसा। फिर सोचता है कि क्या पता ये जेल में रहा हो और इसे अपनी खुशी जताने के लिए इसने खुशी जताने के लिए अपने इन डव्स को लिया हो और इसे उड़ा दिया हो। तो बस गाइस यही थी आपकी कहानी आई वॉन्ट समथिंग इन ए केज। वो आदमी जब मिस्टर पर्सल, आप जानना चाहोगे कि जो कहानी है इसका नाम आई वॉन्ट समथिंग इन ए केज क्यों पड़ा? सुनिए, इस कहानी का नाम आई वॉन्ट समथिंग इन ए केज इसलिए पड़ा, इस कहानी को तो वैसे बहुत नामों से जाना जाता है, बट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं आई वॉन्ट समथिंग इन ए केज, हमें जो पता है हम बताते हैं, ठीक है। इस कहानी में आप ही पढ़ोगे जब चैप्टर तो आप समझ में जाओगे। जब वो दुकानदार से वो आदमी मिस्टर पर्सल से जब वो आदमी कहता है कि मुझे आप दे दो, तो कहता है आई वॉन्ट समथिंग इन ए केज, मीन्स एक पिंजरे में कुछ दे दो, तो इसीलिए इसका नाम आई वॉन्ट समथिंग इन ए केज पड़ा। तो गाइस यही थी आपकी स्टोरी आई वॉन्ट समथिंग इन ए केज। अगर प्लीज़ गाइस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, भेज कर बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी। So guys, please like this video and share, comment वगैरह वगैरह। Thanks, have a nice day.